उपचुनावों में इस सीट के लिए है मैच फिक्सिंग की चर्चा। जानिए क्या बोले गहलोत। नामांकन दाखिले के बाद अब चुनाव प्रचार परवान चढ़ने लगा है। जिन 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें से दौसा सीट पर मैच फिक्सिंग की चर्चा तक होने लगी है। लेकिन पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने शुक्रवार को दौसा के मंच से इस चर्चा का जिक्र कर दिया। हालांकि उन्होंने इसे अफवाह ही बताया, लेकिन उनके बयान के बाद अब यह चर्चा दौसा के घर घर तक होने लगी है। तो क्या गहलोत भी यही चाहते थे? इसका चर्चा का सियासी फायदा कांग्रेस को मिलेगा या बीजेपी को, यह तो बाद में ही पता चल पाएगा। विधानसभा उपचुनावों में राजस्थान की 7 सीटों में से इस बार सबसे ज्यादा चर्चा दौसा की है। यहाँ कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन भाजपा के टिकट पर मैदान में हैं। कांग्रेस ने डीडी बैरवा को प्रत्याशी बनाया है, लेकिन कांग्रेस की टिकट का ऐलान होने से पहले ही यहाँ मैच फिक्सिंग की चर्चा दिल्ली तक चलने लगी। कहा जा रहा है कि दौसा सांसद मुरारी लाल मीणा और बीजेपी नेता किरोड़ी लाल मीणा में जगमोहन को जितवाने के लिए यहां गुपचुप समझौता हो गया है। हालांकि यह केवल चर्चाएं हैं, लेकिन समय रहते यदि ऐसी अफवाहों का स्पष्टीकरण नहीं दिया जाए तो चुनावों पर इसका असर जरूर देखने को मिल जाता है। राजनीति में कहीं कहीं हर बात को अपने मायने होते हैं। गहलोत ने शुक्रवार को दौसा जाकर मंच से इस चर्चा का जिक्र किया। साथ ही यह भी कहा कि इस बात की चर्चा दिल्ली तक हो रही है। गहलोत के मंच से यह बात बोलने के साथ ही अब इसकी चर्चा पूरे देश में होने लगी है। चुनाव में ऐसी चर्चा जिस प्रत्याशी के लिए होती है उसे फायदे से ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि ऐसे में जनता की सहानुभूति प्रतिद्वंदी की तरफ चली जाती है। मुरारी लाल मीणा चर्चाओं में जरूर हैं, लेकिन ना तो वे चुनाव लड़ रहे हैं और ना ही उनके परिवार से कोई मैदान में है। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन इस चर्चाओं की चपेट में जरूर आते दिख रहे हैं। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने दौसा में हुई नामांकन सभा के दौरान कहा कि दौसा में एक दलित समाज के युवा को टिकट मिला है, इसलिए इनके पक्ष में मतदान कर कांग्रेसी प्रत्याशी को विजयी बनाएं। यहाँ एक भ्रम फैला रखा है कि मुरारी लाल और किरोड़ी लाल के बीच मैच फिक्सिंग हो गया है, इनकी सेटिंग हो गई है। गहलोत बोले, मुरारी लाल मीणा जी ने बहुत सोच समझकर ये काम किया है, इसलिए आप सबकी जिम्मेदारी बनती है।